विशाखापट्टनम हादसे में लगातार बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। हादसे में अब तक 8 की मौत, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। आधी रात गैस रिसाव से हड़कंप, बेहोश होकर गिरने लगे लोग। प्लांट के आसपास के करीब 2 से 3 हजार लोग प्रभावित। प्लांट के करीब बसे 5 गांवों को किया गया खाली। एलजी पॉलीमर प्लांट में लीक हुई है गैस। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की गैस रिसाव हादसे की जांच के आदेश। शुरुआती रिपोर्ट में पीवीसी गैस लीक होने की आशंका। रात 3:30 बजे लीक हुई गैस। पानी का छिड़काव कर गैस रिसाव के प्रभाव को कम करने की कोशिश। लोगों को भीगे हुए मास्क पहनने की हिदायत। गैस रिसाव की विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं सामने। सड़क पर बेहोश पड़े लोगों को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में गैस रिसाव का असर। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन की भी शिकायत। लॉकडाउन के बीच फैक्ट्री में जारी था काम। हादसे के वक्त प्लांट में काम कर रहे थे लोग। गैस लीक हादसे की वजह से विशाखापट्टनम के सिंहाचलम स्टेशन पर रोकी गई ट्रेनों की आवाजाही, रूट डायवर्ट किया गया। फिलहाल गैस रिसाव को ब्लॉक किया गया। घर में फंसे लोगों को दरवाजा तोड़कर निकाला जा रहा। पीएम मोदी ने हादसे पर जताई चिंता। आंध्र प्रदेश के सीएम से की बात। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुलाई बैठक। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों से ली जानकारी, हालात पर नजर। कांग्रेस ने हादसे पर जताया शोक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, पीड़ितों की करे सहायता। जैसलमेर फायरिंग रेंज में पुराना बम फटने से 3 लोगों की मौत। चारा लेकर ट्रैक्टर से गुजर रहे थे लोग। बुद्ध पूर्णिमा की वजह से आज ड्राई डे, लेकिन दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सुबह से शराब की दुकान पर दिखी भीड़। तमिलनाडु में शराब की दुकानें खोले जाने के विरोध में डीएमके परिवार के साथ एमके स्टालिन ने घर से किया विरोध प्रदर्शन। मदुरई में आधार कार्ड की कॉपी लेकर शराब खरीदने पहुंच रहे लोग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी शराब की दुकानें खुलने का विरोध। कांग्रेस और सीपीआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भिंड में शराब की दुकानों पर दिखी भीड़। बोरी में शराब लेकर जाते दिखे लोग। मुंबई के सायन अस्पताल में दिल दहलाने वाली तस्वीरें। वार्ड में शवों के बीच इलाज कराने को मजबूर मरीज। सायन अस्पताल की सफाई, कहा कोरोना के मरीज का शव लेने सामने नहीं आ रहे रिश्तेदार। शवगृह में भी जगह नहीं। सायन अस्पताल ने कहा पुलिस को देंगे जानकारी, जल्द ठीक शवों को शवगृह में शिफ्ट किया जाएगा। रियाज नायकू के एनकाउंटर के बाद घाटी में कई जगह कर्फ्यू और पाबंदी, इंटरनेट भी बंद। लॉकर रूम में मामले में दिल्ली पुलिस ने नोएडा के स्कूली छात्र को पकड़ा। आरोपी छात्र था ग्रुप का एडमिन। 4 साथियों के साथ मिलकर बनाया था ग्रुप। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने दुनिया के नाम जारी किया संदेश। कोरोना संकट के बीच धैर्य रखने की अपील। पीएम मोदी बोले, बुद्ध के संदेश पर चलते हुए मदद कर रहा देश, मानवता की सेवा करने वाले उनके सच्चे अनुयायी। कि भारत निस्वार्थ भाव से संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज दुनिया भर के कोरोना वॉरियर्स को किया जा रहा है सम्मानित। पीएम मोदी ने कहा दुनिया की मदद कर रहा है भारत। पीएम ने कहा भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। अपने साथ साथ परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी। देश में कोरोना के मामले अब 52,900 से ज्यादा, 35,000 एक्टिव केस। देश में कोरोना से अब तक 1,783 मरीजों की मौत, 15,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,000 से ज्यादा मरीज। कल से अब तक 1233 नए मामले, कुल मौत 651। गुजरात में कोरोना के 6,600 से ज्यादा मरीज। कल से अब तक 380 नए मामले, कुल 396 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 3,000 के पार। कल से अब तक 159 केस, राज्य में कुल 93 मौत।
दिल्ली में 5,500 से ज्यादा कोरोना केस पिछले 24 घंटे में सामने आए। 428 नए मामले, अब तक 65 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, अब 11 दिन में दुगने हो रहे हैं मामले। पिछले हफ्ते 13 दिनों में डबल हो रहे थे केस। दिल्ली में आज मजदूरों के लिए पहली स्पेशल ट्रेन। 1200 मजदूर ट्रेन से मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। रात 8 बजे चलेगी ट्रेन। दिल्ली के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। 11 मई से लेकर 30 जून तक बंद रहेंगे सारे विद्यालय। 118 नए मरीजों के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,998। आगरा में बीमारों की कुल संख्या 655। गुजरात सरकार पर कांग्रेस का हमला, कहा ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से राज्य में फैला कोरोना। कार्यक्रम के दौरान नहीं बरती गई सावधानी। अहमदाबाद में आज से 15 मई की सुबह तक बंद रहेगी सभी दुकानें। सिर्फ दूध और दवा खरीदने की छूट। नगर निगम का फैसला। अहमदाबाद में प्राइवेट अस्पतालों पर सरकार की सख्ती। 48 घंटे में काम शुरू नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। दिल्ली के बाद यूपी में भी महंगी हुई शराब। 20 से 30 रुपए तक बढ़ाए गए दाम। पैरामिलिट्री फोर्स में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। संक्रमितों की संख्या 381 पहुंची। बिहार में लॉकडाउन के बीच अब खुलेंगी पंखा, एसी और मरम्मती की दुकानें। प्राइवेट दफ्तरों में भी 33% मैन पावर के साथ काम की जरूरत। यूएई से भारत के लिए आज आएंगी पहली 2 विशेष फ्लाइट। अबू धाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड लौटेंगे फंसे भारतीय। बीएसएफ के जवानों में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। त्रिपुरा में 138वीं बटालियन के 22 और जवान पॉजिटिव। कुल संख्या 64। गाजियाबाद प्रशासन की आरडब्ल्यूए से अपील। दिल्ली में काम करने वाले गाजियाबाद के डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों को लॉकडाउन तक दिल्ली में रुकने के लिए कहें। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जारी है सख्ती। हर आने जाने वाले की हो रही है चेकिंग।